दोस्तों आईफोन 11 लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइसेस उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बाहर आ चुकी है। जैसा कि मैं एक्सपेक्टेड था कि ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आएगा और इस तरह का इसका कुछ डिजाइन रहेगा। आप पिक्चर्स में आप कुछ देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में और वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो इस फोन के अंदर आने वाले हैं, क्या प्राइस रहने वाला है और कौन कौन से वेरिएंट में ये फोन आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर जिसका नाम है टेक्निकल थर्सडे और आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने वैसे कुछ बहुत ज्यादा इनोवेटिव तो इस फोन के अंदर कुछ किया नहीं है। जी दोस्तों, एप्पल लेके आ चुका है आईफोन 11 और एप्पल ने इस फोन को बेसिकली 3 वेरिएंट के अंदर लॉन्च किया है, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स। और दोस्तों आईफोन के अंदर जो चिप यूज की गई है उसका नाम है A13। पहले वाली चिप यानी A12 से एक अपग्रेड है। और दोस्तों मैं पर्सनली फील करता हूँ कि एप्पल अब इनोवेटिव कंपनी ना हो के इम्प्रोवाइजिंग कंपनी हो चुकी है। इन्होंने कुछ भी इनोवेट नहीं किया, कुछ भी नया नहीं लाया। जो इनके पास पुरानी चीजें थी उसी के अंदर थोड़ा बहुत मिर्च मसाला ऐड करके चीजों को पेश कर दिया है। और मैं मिस करता हूँ सीरियसली स्टीव जॉब्स को यहाँ पे। अगर वो शायद होते एप्पल के सीईओ आज तो शायद एप्पल कुछ और डिजाइन या और कुछ चीजें लेके आता। और दूसरा इनकी जो एप्पल की जो सेल्स हैं वो भी 12% घट चुकी हैं पिछले क्वार्टर की अगर बात करें। किसी भी कंपनी के लिए इतनी सेल्स के अंदर कमी आना मतलब एक अलार्मिंग सिग्नल है। एप्पल को समझ जाना चाहिए कि कंज्यूमर्स क्या चाह रहे हैं। आप अगर इतना चार्ज कर रहे हो तो एटलीस्ट कुछ इनोवेटिव, कुछ नया जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं वो आपको देना होगा। और सीधी सी बात है, लाख 1.5 लाख रुपए एक फोन में कौन बंदा खर्च करेगा यार। मतलब खाली स्टाइल और सेगमेंट के लिए या फिर स्टेटस के लिए कोई बंदा, मुझे नहीं लगता आप खर्च कर पाएगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा एप्पल अपने फोन की प्राइसेस बहुत बढ़ाता जाएगा और एक टाइम आ जाएगा 2 लाख 3 लाख तक के एप्पल के फोन बिकेंगे और लोग लेना प्रेफर नहीं करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस फोन के अंदर एप्पल ने थोड़ा बहुत कुछ सीखा जरूर अपनी पुरानी गलतियों से। जैसे पिछले वाले आईफोन्स के अंदर आपको फ्रंट कैमरा जो 7 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था, इस बार इन्होंने थोड़ी सी मतलब अपनी दिखाई है। इन्होंने 12 मेगापिक्सल का कैमरा कर दिया उसको। ये एक अच्छा मतलब काबिले तारीफ काम है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैक कैमरा के बारे में। बैक कैमरा के अंदर आपको आईफोन 11 के अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और जो बाकी 2 आपको वर्जन देखने को मिलेंगे फोन के 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स, उसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और जो आपका डुअल कैमरा सेटअप है उसके अंदर दोनों कैमराज आपके 12 मेगापिक्सल के रहेंगे। एक रहेगा आपका अल्ट्रा वाइड एंगल, दूसरा रहेगा आपका वाइड एंगल। और दोस्तों बाकी 2 जो वेरिएंट है 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स, उसके अंदर आपको एक कैमरा एडिशन मिल जाएगा, यानी उसके अंदर 3 कैमरा होंगे और तीनों कैमराज आपके 12 मेगापिक्सल के होंगे। एक रहेगा वाइड एंगल, एक रहेगा अल्ट्रा वाइड एंगल और तीसरा रहेगा आपका टेलीफोटो लेंस ऐड हो जाएगा। जो डुअल कैमरा वाला सेटअप है उसके अंदर आपको टेलीफोटो देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, हर बार इन्होंने फेस आईडी भी दे दी है। मतलब क्यों एहसान कर रहे हो यार, ये भी हटा लो। फिंगरप्रिंट तो तुमने हटा ही लिया है, ये भी हटा लो। मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और तुम जहाँ जो चीज़ नहीं देनी चाहिए, जैसे नॉच अभी भी ये दे रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ यार, नॉच को तो मतलब बीते जमाने हो गए। मतलब कौन देता है इतना बड़ा नॉच, सब खत्म हो गया। मतलब ठीक है, सबसे पहले आप लेके आए थे, लोगों ने आपको कॉपी किया था, लेकिन अब भैया ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नॉच की, हटा दो इसको। और थोड़ी सी इन्होंने मेहरबानी और कर दी, आपको फ़ोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी और साथ में 18 वाट की ईट साथ में आएगी। भैया मेरा यहाँ ईट से मतलब है फास्ट चार्जर 18 वाट का साथ में आएगा। और एप्पल के लवर्स या फैंस तो मतलब दीवाने हो गए कि यार भैया इस बार एप्पल ने फास्ट चार्जर साथ में दे दिया। नहीं तो हर बार की तरह क्या होता है, छोटा वाला चार्जर पकड़ा देते हैं और बाकी फास्ट चार्जर अगर आपको खरीदना है तो अलग से पैसे पे करो और लो। यार जो लुच्ची तुच्ची कंपनी है वो भी मतलब फास्ट चार्जर साथ में दे रही है, तो उन्होंने कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया है, इन्होंने कोई बहुत कुछ उखाड़ नहीं लिया है। मतलब दिया है तो इनकी मजबूरी है, इनको देना चाहिए ये चीज। अभी तक नहीं दे रहे, वो इनकी गलती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेस की। डिस्प्ले के मामले में एप्पल हमेशा बाकी कॉम्पिटिटर से काफी आगे रहा है। दोस्तों आईफोन 11 वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको 6.1 इंचेस का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक एचडी डिस्प्ले रहेगा। और जी दोस्तों आपको 11 जो प्रो है उसके अंदर आपको डिस्प्ले की साइज थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगी, 6.1 सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और जो तीसरा वाला वर्जन है 11 प्रो मैक्स, उसके अंदर आपको 6.5 इंचेस की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि एक OLED डिस्प्ले होगी ऑब्वियसली। और डिस्प्ले के मामले में मैं पर्सनली कहता हूं कि एप्पल का कोई मुकाबला नहीं। मतलब एकदम तबाही, एकदम टॉप क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिलती है फोन के अंदर। और तीसरी चीज की अब बात कर लेते हैं बैटरी की। जी हाँ दोस्तों, बैटरी के ऊपर उन्होंने अभी भी घूंघट डाल रखा है, कंप्लीटली इन्होंने रिवील नहीं किया है। और उन्होंने इस बैटरी की स्पेसिफिकेशन इस तरीके से बताई है कि मतलब हमारा जो पहला वाला जो फोन था आईफोन XS मैक्स, उससे 4 से 5 घंटे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मतलब तुम इतना बता सकते हो तो तुम सीधा एमएच में बंदे को बता दो। इतने तो बंदे पढ़े लिखे हैं कि 3000, 2500 या 4000 या 5000 एमएच की बैटरी आपने दी है।
वो इन्होंने बताया नहीं, मतलब थोड़ी तुच्चागिरी कर दी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेंसर्स की। सेंसर्स के मामले में एप्पल हमेशा काफी आगे रहा है, सेंसर्स डालने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ता है। मतलब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स कौन सा फोन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। जी दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइस की। आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स की क्या क्या प्राइस रहने वाली है। मैं आपको सिर्फ बेस वेरिएंट की प्राइस बता रहा हूँ। एप्पल 11 आपको मिलेगा 64,900 रुपीज के आसपास इंडिया के अंदर, और 11 प्रो है वो मिलेगा आपको 99,900 के अंदर, और 11 प्रो मैक्स 1,09,900 रुपए में। यार ये 100 रुपए कम किस लिए किए, जोड़ देते, मतलब बंदे को संतुष्टि होती। 65, 1,00,000, 1,10,000, और जो इनका टॉप वेरिएंट है वो 1,41,900 रुपए के आसपास में बिकने की उम्मीद है। और मतलब इतने महंगे ये फोन बेचते हैं, मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आता है, लिटरली कह रहा हूँ। इनका जो 512 GB वाला वेरिएंट है वो 1.5 लाख के आसपास जाता है। उसके ऊपर से आपको एक्सेसरीज ये अंदर कुछ देते नहीं है, सारी चीजें मिला मिलू के अगर आप बंदा ले तो 1,70,000, 1,80,000 इतने में सेकंड हैंड ऑल्टो आ जाती है। तुम फोन की बात कर रहे हो। दोस्तों मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी को आईफोन ही लेना है, सिर्फ स्टेटस के लिए लेना है, दिखावे के लिए लेना है, तो आईफोन 11 काफी अच्छी प्राइस के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है, और ये चीज पर्सनली मुझे ठीक लगी। एप्पल ने एटलीस्ट आम जनता जो 64 GB हालांकि बहुत कम लोग यूज करते हैं, एटलीस्ट आज के जमाने में बंदे को 128 GB तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए बेसिक एप्लीकेशन वगैरह यूज करने के लिए। हाँ 64 में काम चल सकता है, लोग तो ऐसे तो 32 GB में भी काम चला रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके अंदर एटलीस्ट मेमोरी कार्ड है, तो इसके अंदर आपको कोई एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो 64 GB तो बेर मिनिमम है। दोस्तों ये था अपना वीडियो आईफोन 11 के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो में जिसका नाम है सिंपल सैटरडे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।